नमस्कार, स्वागत है आपका। टीएनपी न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शाहनवाज मिर्जा। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने आज लखनऊ के गोमती नगर स्थित इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम 2022 के लोगो, जर्सी और तमाम चीजों का शुभारंभ किया। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स के लॉन्च कार्यक्रम के मौके पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यह कहा कि उत्तर प्रदेश में हर जनपद में एक स्टेडियम निर्माण की कार्रवाई को आगे बढ़ाया जा रहा है और ब्लॉक स्तर पर भी मिनी स्टेडियम के निर्माण किए जा रहे हैं और प्रदेश भर के अंदर 58,000 ग्राम पंचायतों के अंदर खेलों के मैदान का निर्माण किया जा रहा है। कि खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम 2022 का आयोजन करने का सौभाग्य उत्तर प्रदेश को प्राप्त हो रहा है और उत्तर प्रदेश इस माह के अंतिम पखवाड़े में इन आयोजनों को प्रदेश के 4 महत्वपूर्ण महानगरों में इन्हें आयोजित करेगा। मित्रों, आप सबने पिछले 9 वर्ष के अंदर भारत को प्रत्येक क्षेत्र में आगे बढ़ते हुए देखा होगा। भारत के बारे में दुनिया की धारणा को बदलते हुए भी देखा है और भारत के प्रत्येक नागरिक के मन में एक नया विश्वास भी आप सब ने महसूस किया होगा। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स भी उसी धारणा को बदलने और उस विश्वास का एक नया प्रतीक है। कितना परिवर्तन हुआ है। एक दशक पहले खेल और खिलाड़ियों के प्रति लोगों के मन में बहुत अच्छी धारणा नहीं हुआ करते थे। निकाय चुनाव प्रचार के लिए मेरठ पहुंचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जिमखाना मैदान में जनसभा को संबोधित किया और भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हरिकांत एलोवालिया और पार्षदों के लिए क्रांतिधर मेरठ पहुंचे। आपको बताएं कि सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि मेरठ आज नई पहचान बनता हुआ नजर आ रहा। उन्होंने कहा कि आज उत्तर प्रदेश की पहचान विकास है और सीएम योगी ने यह भी कहा कि अब कांवड़ यात्रा उत्तर प्रदेश की पहचान हो चुकी है और साथ ही कहा कि माफियाओं का महोत्सव उत्तर प्रदेश में अब नहीं चलता है और लगातार माफिया अब उत्तर प्रदेश से भाग रहे हैं। मेरठ से बात छुपी भी नहीं है। ये सपा, बसपा, लोकदल, कांग्रेस, ये जितने भी दल हैं, इन लोगों ने मेरठ को सोतीगंज की तारीख दी थी और जब आपकी अपनी सरकार आई तो मेरठ से सोतीगंज का कलंक समाप्त हुआ। आज मेरठ में सर्वत्र शांति है और यहां पर सौहार्द भी है। भाई मैंने सपा और लोकदल तो केवल अवसरवादी गठबंधन ही नहीं है, ये अराजकतावादी गठबंधन भी है। हर अराजकता की जड़ भी है और इस अराजकता की जड़ पे जब मट्ठा डालने का काम किया जा रहा है तो इन लोगों को परेशानी हो रही है और इसीलिए आज मैं आपके पास आया हूं। याद करिए, अगर 17 में भी भारतीय जनता पार्टी का बोर्ड नगर निगम मेरठ के अंदर बना होता तो मेरठ भी स्मार्ट सिटी के रूप में अपनी एक नई पहचान के साथ, एक नई आभा के साथ आगे बढ़ रहा होता। भैया बहनों, हम लोगों ने पूरा प्रयास किया। ऐसा नहीं कि हमने पैसा न दिया हो, पैसे की कमी नहीं आड़े आने दी, लेकिन पैसे का सही उपयोग भी हो सके, यह अत्यंत आवश्यक है। क्योंकि आज मेरठ और उत्तर प्रदेश एक नए विकास के दौर से गुजर रहा है। आज उत्तर प्रदेश की पहचान सुशासन के नाम पे बन रही है।
आगे बात उत्तर प्रदेश नगर निगम चुनाव की करेंगे। उत्तर प्रदेश के अंदर इस समय नगर निकाय चुनाव की तेजियां खूब तेजी से चलती हुई नजर आ रही हैं और बीते गुरुवार को पहले चरण का मतदान संपन्न हो चुका है। इस बीच शिवपाल सिंह यादव जिला सपा कार्यालय इटावा पहुंचे, जहां उन्होंने ये कहा कि भारतीय जनता पार्टी ने जो जाता है उसे झूठ और बेईमानी की ट्रेनिंग पहले मिलती है। आपको बताएं कि 2024 के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं बनेगी, क्योंकि जनता पूरी तरह से सपा के पक्ष में। शिवपाल सिंह यादव इन तमाम वादों को करते नजर आए हैं। जनता पार्टी के लोग देते हैं केवल झूठ और बेईमानी। केवल वहाँ झूठ और बेईमानी की ट्रेनिंग मिलती है, न देश के लिए, न प्रदेश की जनता के लिए, न देश की जनता के लिए। केवल झूठे वादे, और इनसे बेईमान क्या हो सकता है। अभी जहाँ जहाँ चुनाव हुए हैं, केवल ये लोग नौकरशाही के बल पर सब जगह बेईमानी कराने की कोशिश करते हैं। इनसे बड़ा बेईमान कौन होगा, इनसे झूठ बोलने वाला कौन होगा। भारतीय जनता पार्टी से झूठ और बेईमान अभी तक सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं, बेईमानी के और झूठ बोलने। प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी और पीडब्ल्यूडी मंत्री जयंत प्रसाद निकाय चुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी उम्मीदवारों के समर्थन में जनसभा को संबोधित करने पीलीभीत पहुंचे हैं और पूर्व राज्य मंत्री हेमराज वर्मा और गन्ना विकास और चीनी मिल राज्य मंत्री संजय सिंह गंगवार भी जनसभा में शामिल हुए। आपको बताएं कि लंबे समय से यहां निर्दलीय और अन्य दलों का कब्जा रहा है, लेकिन इस बार भारतीय जनता पार्टी कमल खिलाने और डबल इंजन से ट्रिपल इंजन की सरकार बनाने के लिए पूरी ताकत झोंक रही है। चलिए छोटा सा ब्रेक, जल्द हाजिर होते हैं। आप बने रहें टीएनपी न्यूज के साथ। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आगे बढ़ेंगे, बात जालौन की करेंगे। जालौन में पुलिस और बजरंग दल के कार्यकर्ताओं में झड़प का मामला निकलकर सामने आ रहा है, जहां पर पुलिस बजरंग दल कार्यकर्ताओं पर लाठीचार्ज करती दिखाई दी। बजरंग दल के कार्यकर्ता कांग्रेस कार्यालय जा रहे थे और कार्यकर्ता कांग्रेस कार्यालय पर हनुमान चालीसा का पाठ करने के लिए जा रहे थे। उधर निकाय चुनाव की तैयारियों को धार देने के लिए डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक आईएमए हॉल पहुंचे, जहां पर बड़ी संख्या में पार्टी के कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार तरीके से स्वागत किया। इस दौरान उन्होंने प्रबुद्ध जन सम्मेलन को भी संबोधित किया और साथ ही उन्होंने मेयर पद के प्रत्याशी उमेश गौतम के लिए समर्थन में वोट मांगे हैं। निकाय चुनाव की गहमागहमी काफी बढ़ती जा रही है। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने एक बार फिर से डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के ऊपर हमला बोला। अखिलेश यादव ने यह कहा कि 25 साल सत्ता में नहीं आने वाले बयान पर अखिलेश ने कहा कि आपने अपनी कुंडली दिखवाई थी, फिर भी हार गए, इसलिए आपको कुंडली देखने वाला बदलना होगा। अपनी कुंडली क्यों नहीं दिखवा ली और हार गए आप? इसका मतलब जहां कुंडली दिखा रहे हो आप, वो कुंडली देखने वाला बदलना पड़ेगा आपको। और आपकी कुंडली में क्या है? बस यही जी हजूरी, पिछड़े हो पिछड़े रहोगे, अगड़ों का मुकाबला नहीं कर पाओगे। ये जो कुंडली देखने की बात कर रहे हो, कम से कम अपने मुख्यमंत्री जी की कुंडली देख लो, जिसकी वजह से तुम्हें कुछ हासिल नहीं हो रहा है। और जिस दिन कुंडली उनकी देखोगे तो जानते हो कैसा हिसाब किताब होगा। वो व्हील चेयर पे बैठा देंगे, पहले स्टूल पे बैठाया था, ये अगर कुंडली देखने गए अपने। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य मिर्जापुर पहुंचे, जहां पर उन्होंने बजरंग दल पर बैन पर कांग्रेस पर निशाना साधा। उधर केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि कांग्रेस बजरंगबली को बांधना चाहती है। कांग्रेस पहले राम के अस्तित्व को नकारती थी और अब बजरंगबली को भी ऐसी लेकर बातें बोलती नजर आ रही, लेकिन बजरंगबली कांग्रेस की लुटिया ले डूबेंगे। और हम भी आपको सरकार के अंदर बैठे हैं, सरकार में जिम्मेदारी निभा रहे हैं। प्रदेश में मैं भी हूं, आशीष जी भी हैं, केंद्र सरकार में अनुप्रिया जी हैं। डबल इंजन की सरकार डबल रफ्तार से इस क्षेत्र के विकास में कोई कमी न रह जाए, इसका हम लोग ध्यान रखेंगे। और आप सबसे आज यहां पर यही अपील करने के लिए मैं आया हूं कि 10 मई को भारतीय जनता पार्टी, अपना दल, निषाद पार्टी की जो एनडीए की प्रत्याशी के रूप में रिक्की कोल जी हैं, इनको कप प्लेट के सामने वाली बटन दबा करके भारी मतों से विजयी बना करके भेजना है। भेजेंगे? दोनों हाथ उठा कर भेजेंगे? आप सबका आशीर्वाद बहुत जरूरी है।
यहां सामने जो लड़ रहे हैं, मैं उनकी चर्चा नहीं करना चाहता, लेकिन अगर चर्चा नहीं करेंगे तो कुछ अधूरा रह जाएगा। जिस समाजवादी पार्टी के कारण से खबर बस्ती के बाल्टरगंज थाना क्षेत्र स्थित गणेशपुर नगर पंचायत से है, जहां पर पूर्व प्रधान के घर पर कुछ लोगों ने पथराव कर दिया है। दरअसल चुनाव को लेकर पहले कहासुनी हुई और फिर पथराव होता नजर आया। इस दौरान एक व्यक्ति भी घायल हुआ है, जिसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया। ये पूरी घटना वहां लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई और घटना के बाद पूर्व प्रधान ने भारतीय जनता पार्टी के विधायक पर हत्या करवाने का आरोप लगा दिया। आपको बताएं कि गणेशपुरा नगर पंचायत से पूर्व विधायक की पत्नी को भारतीय जनता पार्टी ने अपना उम्मीदवार बनाया है और मौके पर पहुंची पुलिस से पूरे मामले की छानबीन कर रही है। उत्तर प्रदेश नगर निगम चुनाव के तहत दूसरे चरण को लेकर चुनाव प्रचार अब शुरू हो चुका है और पीलीभीत पहुंचे डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक का कार्यकर्ताओं ने फूल मालाओं के साथ स्वागत किया। डिप्टी सीएम ने पूरनपुर विधानसभा के अंदर भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के पक्ष में प्रचार किया है और जनता से भारतीय जनता पार्टी को वोट देने की अपील की है। आज पूरनपुर पीलीभीत में नगरपालिका के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी शैलेंद्र गुप्ता जी के समर्थन में जनसभा हुई है, बहुत सफल जनसभा हुई है और मैं पीलीभीत पूरनपुर के सभी प्रत्याशियों को जिताने की हमने अपील की है। भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में हवा चल रही है। जो प्रथम पेज का चुनाव था, बीजेपी हर जगह जीत रही है और बीजेपी ही सुशासन दे सकती है, पारदर्शी व्यवस्था दे सकती है, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन कर सकती है। माननीय मोदी जी की गरीब कल्याण योजनाएं जन जन तक पहुंची हैं और लोगों का भरोसा बीजेपी के प्रति लगातार बढ़ रहा है। खबर हमीरपुर से है। हमीरपुर में एसडीएम और सीओ नगर निकाय चुनाव को लेकर प्रत्याशी कार्यालय पहुंचे, जहां उन्होंने प्रत्याशियों को आदर्श आचार संहिता का पाठ पढ़ाया। आदर्श आचार संहिता का पाठ पढ़ाते हुए नजर आए और अधिकारियों ने कहा कि आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन पर कार्रवाई की जाएगी। नगर निकाय चुनाव को शांतिपूर्ण ढंग से कराया जाएगा। मथुरा में निकाय चुनाव को लेकर नगर निगम कई केंद्रों के ऊपर बृहस्पतिवार को फर्जी मतदान को लेकर हंगामा हुआ है और आपस में विभिन्न दलों के कार्यकर्ता भिड़ते हुए नजर आए। जानकारी मिलते ही पुलिस दौड़ती हुई नजर आई और गोविंद नगर में पुलिस ने भीड़ को तितर बितर करने के लिए लाठीचार्ज किया। आपको बताएं कि वार्ड नंबर 44 के भारतीय जनता पार्टी प्रत्याशी और सहयोगियों पर फर्जी मतदान करने का आरोप लगा है। उधर बात आगरा की करेंगे। आगरा से एक वीडियो निकलकर सामने आया है, जिसमें दूल्हा और दुल्हन पक्ष के लोग आपस में लड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। यहां पूरा मामला थाना शाहगंज स्थित मैरिज होम का है, जहां पर यहां शादी दौरान दोनों तरफ से जमकर मारपीट हुई है, जिसमें दोनों पक्षों के कई लोग घायल बताए जा रहे हैं और इससे शादी के माहौल में काफी ज्यादा तलखियां पैदा हुई हैं। खबर रायबरेली से है। रायबरेली में तेज रफ्तार दो मोटरसाइकिल आपस में टकरा चुकी हैं और हादसे में महिला सहित 4 लोग काफी गंभीर रूप से घायल हुए। घायलों को इलाज के लिए जिला अस्पताल में भेजा गया है और घटना लालगंज कोतवाली क्षेत्र के पूरे मंगला के पूर्वा गांव के पास की है। हमीरपुर में ग्राम प्रधान की दबंगई का मामला निकलकर सामने आया। ग्राम प्रधान पर मकान के नाम पर पैसे मांगने का आरोप लगा है और रुपए न देने पर दबंग प्रधान ने पीड़ित के साथ मारपीट की। आपको बता दें कि पीड़ित पत्नी के नाम पर पीएम आवास का पैसा आया और इसकी किश्त निकलवाने के नाम पर दबंग प्रधान पर 10,000 रुपए मांगने का आरोप लगा है। चलिए फिलहाल इससे बुलेटिन में इतना ही। साथ ही खबरों के लिए आप लगातार बने रहें टीएनपी न्यूज के साथ।